वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। गोटे एप्लीकेशन देखिथिले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आउ थरे मुझे मन पकई दोची एम्पियर सर्किटल लॉ टा कोन थिला। एम्पियर सर्किटल लॉ एम्पियर सर्किटल लॉ रो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थिला B डॉट dl लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू 0 इनटू कैपिटल I। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज म्यू 0 टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू दैट पाथ। जो पाथ नहीं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रो लाइन इंटीग्रेशन नबा सेही पाथ को जेति की करंट पास करूथिबो ते लाइन इंटीग्रेशन दा हबो म्यू 0 into that current, the current that passes through the path which we have taken in order to apply ampere circuital law। एटा हमें जानिथिले ampere circuital law आगु भी प्रूव करिथिले फॉर ए सर्कुलर पाथ एंड फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म पाथ हमें प्रूव करिथिले ampere circuital law को। आ गोटे एप्लीकेशन देखिथिले गोटे सोलिनॉइड भितर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करथिले। सोलिनॉइड पई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थिला B is equal to mu 0 Ni। So this was the expression for magnetic field intensity inside a current carrying solenoid। आज देखिबा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी application of ampere circuital law रे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सोलिनॉइड पे हमें देखिथिले mu 0 Ni बाहर थिला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड जो थे कि n टा होची नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I is the current, mu 0 is the absolute permeability। If the solenoid is empty, if the space between solenoid is empty, so देखिबा magnetic field intensity due to a long straight current carrying conductor applying Ampere's circuital law। गोटे लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मु नउची जहार रेडियस अछि दीटा केस रे पिला हमें देखिबा गोटे आउटसाइड द कंडक्टर आ गोटे इनसाइड द कंडक्टर। प्रथमटा मु बाहर करूची आउटसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द कंडक्टर लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर गोटे नउची ता पई बाहर करी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। गोटे पॉइंट नउची आउटसाइड रे फर्स्ट बाहर करिबा आउटसाइड द कंडक्टर तापर बाहर करिबा इनसाइड द कंडक्टर। गोटे पॉइंट P अछि जहार डिस्टेंस सेंटर रु अछि r, कंडक्टर रे करंट जाउची I, स्मॉल I इज द करंट थ्रू द कंडक्टर। एबे गोटे पाथ हमें नबा एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करिया पई मने करो गोटे सर्कुलर पाथ नउची जो पाथ रो सर्कमफरेंस रे P पॉइंट रहउची। गोटे सर्कुलर पाथ नेली जो सर्कुलर पाथ रो सर्कमफरेंस ऊपर P पॉइंट रहउची। एबे अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन हम जानि छथि P पॉइंट रे रहइबो लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ B and this will be also the direction of dl if we will take a small element from the circular path ru जदि गोटे छोटो एलिमेंट नबा dl रो लेंथ भी से डायरेक्शन रे रहइबो। एबे लाइन इंटीग्रेशन नबा सो लाइन इंटीग्रेशन B डॉट dl is equal to B dl integration because angle between B and dl is 0 degree। B dl cos 0 degree that is equal to integration of B dl, that is equal to integration of B dl। now that is equal to B बाहर को आतिला dl रो इंटीग्रेशन L
लोअर लिमिट 0 to 2 pi r dl टा होची सर्कुलर गोटे सर्कुलर पाथ रो स्मॉल एलिमेंट ताको इंटीग्रेशन कले टोटल सर्कल रो सर्कमफेरेंस मिलियो तो सेति पे dl रो इंटीग्रेशन मु नेली 0 to 2 pi r so that is equal to b into 2 pi r now हमें जानि छंती अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ this line integration is equal to mu 0 into capital I mu 0 into capital I so now B becomes B is equal to mu 0 I by 2 pi r. Here capital I is equal with the small I, that is the current through the conductor. Capital I means the total current threading through the path. Here the current threading through the path is small I. The total current crosses the path only once. So the total current is small I. Now B is equal to mu 0 I by 2 pi r. So this was the expression for a long straight conductor, infinite conductor. हमें बाहर करथिले आगुरु जहा बाहर थिला सेया बाहर छि mu 0 I by 2 pi r. So by applying Ampere circuital law we found the magnetic field intensity at any point due to a long straight current carrying conductor outside the conductor. एबे पॉइंट मु आउटसाइड नै थिली तो आउटसाइड द कंडक्टर बाहरला mu 0 I by 2 pi r. एबे देखिबा जदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमें नबा इनसाइड द कंडक्टर ताले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी केते आसुची इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर. inside the conductor this is a conductor of radius a. P is a point inside the conductor at a distance r from the center. P point को लेके हमें गोटे सर्कुलर पाथ नबा like this. रेडियस ए रो कंडक्टर तो नेली P point नेली P point रो डिस्टेंस होची सेंटर रो कंडक्टर रो सेंटर रो आर. एम्पियर सर्किटल लो अप्लाई करिया पई मु P point को सर्कमफेरेंस ऊपर रखी की गोटे सर्कुलर पाथ नेली. एबे पिले देखो कंडक्टर रे जेति की करंट जाउची आई ए पाथ देई की सेति की करंट आउ जीव नाही. पाथ देई की किछि करंट रो किछि फ्रैक्शन जीव कारण आउटसाइड द पाथ देयर इज आल्सो पार्ट ऑफ कंडक्टर्स where there will be some current flowing. किछि करंट कंडक्टर रो बाहर भी जो पाथ हमें नै छंती पाथ रो बाहर किछि करंट पळौची तेम करी इनसाइड द पाथ there will be less current, a fraction of the current. Here r is less than a, that means the observation point is inside the conductor. So हमें जानि छंती एम्पियर सर्किटल लॉ B dot dl line integration is equal to mu 0 into capital I. Here the direction of B and dl will be same. P point जदि B और dl रो डायरेक्शन नबा ए डायरेक्शन में रहइबो B and dl समान डायरेक्शन में रहिले. So B dot dl रो line integration is equal to B dl integration, that is equal to mu 0 into capital I. That implies B dl रो इंटीग्रेशन हला 2 pi r is equal to mu 0 into capital I. एटी बाहर करिबा कैपिटल I टा केते. कैपिटल I टा स्मॉल I सहित इक्वल हबो नाही. स्मॉल I होची टोटल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर but capital I is the current passing through the path we have taken. ए सर्कुलर पाथ दे केते करंट जाउची सेटा हला कैपिटल I but स्मॉल I टा हला करंट कैरिंग कंडक्टर रे केते करंट जाउची. सो हम जदी
फ्रैक्शन ने नबा कैपिटल I डिवाइडेड बाय स्मॉल I इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर बाय पाई a स्क्वायर. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. I जाउची टोटल एरिया रे पाई a स्क्वायर. A इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, r is the radius of the path. Capital I by small I is equal to this. Now capital I is equal to r square by a square into small I. Capital I is equal to r square by a square into small I. So now B becomes, B is equal to mu 0 by 2 pi r into capital I जगह कितने लिखी मु r square by a square into small I. So that is equal to mu 0 by 2 pi r by a square into I. So this is the expression. Magnetic field intensity inside a long straight current carrying conductor. Magnetic field inside a long straight current carrying conductor will be mu 0 by 2 pi r by a square into I. एटा पिले देखो आउतरे मु बुझे दउची कोन मु कली ना. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो I1 by I2 is equal to A1 by A2. से या कली. तो बिगर एरिया रे बिगर करंट I, स्मॉलर एरिया रे स्मॉलर करंट I. तो नोची रेशियोटा कैपिटल I by small I is equal to pi r square by pi a square. So I is equal to r square by a square into small I. So this is the expression. एबे पिले हम देखिले two applications of Ampere circuit law. Magnetic field intensity outside a long straight current carrying conductor and inside a long straight current carrying conductor. दीटा हमें देखिले लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रो बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर रो भीतर माने इनसाइड द कंडक्टर गोटा पॉइंट जदी हम नबा देती मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी केते आती हमें बाहर करले. एबे लास्ट एप्लीकेशन रा पढिबा. लास्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट रो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए टॉरॉइड. लास्ट एप्लीकेशन टॉरॉइड पिला माने दुखित टिके करंट कटिगला चड़क मारवा जो इन्वर्टर भी बंद कर देथिली. एबे सेटा कंटिन्यू करिया हमें. लास्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ टॉरॉइड. तो प्रथम देखिबा गोटे टॉरॉइड कोन. ए होलो रिंग शेप्ड, ए होलो रिंग शेप्ड structure wounded over a large number of turns of wire. A large number of turns of wire wound over a hollow circular ring is called as a toroid. बा हमें कहि परिबा a solenoid bend into a circular form. गोटे solenoid को जदी bend करी गोटे circular form हमें कर दबा ताल ताको कहबा गोटे toroid बा गोटे hollow ring circular ring shaped structure wound over a large number of turns of wire can be called as a toroid. अच्छा toroid भितरे जे कोनोसी पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करिया पई हमें यूज करि परिबा एम्पियर सर्किटल लॉ. एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए toroid. एटे toroid रे एटे गोटे पॉइंट दोची माने करो मु P पॉइंट. P पॉइंट को सर्कमफेरेंस से रखी गोटे सर्कुलर पाथ मु ड्रा करूछी. टॉरॉइड भितरे ए सर्कुलर पाथ by taking the point P on the circumference. So now B dot dl line integration is equal to mu 0 into capital I. So एटी पिले देखो B रो डायरेक्शन जहा D रो डायरेक्शन dl रो भी डायरेक्शन से आ सेति पई B dl B dot dl रो इंटीग्रेशन जहा B dl रो इंटीग्रेशन से एंगल बिटवीन B and dl is 0 degree cos 0 1. So that is equal to mu 0 into capital I. Let the current through the toroid is small I.
गोटाए टर्न रे करंट जाउची स्मॉल आई ताले कैपिटल आई टा केते हो देखियो सो दैट इंप्लाइज b into 2 pi r is equal to mu 0 into capital I एठी कैपिटल I टा पिला केते हबो कैपिटल I is equal to capital N into small I ए पाथ भितरे जेतिरा टर्न अछि सबु तक टर्न पिले आसी जाईची टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जदी अछि कैपिटल N गोटा करे करंट जाउची स्मॉल I ताले कैपिटल I हो कैपिटल N into small I कैपिटल N into small I so केते हला दैट इंप्लाइज b into 2 pi r is equal to mu 0 into n capital N into small I so b is equal to mu 0 ni by 2 pi r so this is the expression for magnetic field intensity inside a toroid so these are the applications of Ampere circuit law हमें देखिले आज Ampere circuit law applications due to a long straight conductor inside the conductor outside the conductor and inside a toroid